वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। पिछले क्लास से हम टिकट एल्बम पार्ट पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास से हमने पढ़ा था टिकट एल्बम में हमने अब तक पढ़ लिया था कि किस तरह से राजप्पा का जो एल्बम है, जिसको पहले बहुत बच्चे पूछते थे, अब उसके एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब उसके जगह अब उसके एल्बम को कौन पूछ रहा है? उसके एल्बम को अब किसके एल्बम को पूछा जा रहा है? नागराजन के एल्बम को पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उसके एल्बम को उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था और जो काफ़ी सुंदर है देखने में। और उसके पहले पृष्ठ पर ये लिखा गया है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और इस एल्बम को कोई ना चुराए। और जिसके कारण क्या हो जाता है, अभी सभी बच्चे जो है सबने राजप्पा से बात करना बंद कर दिया है और सब के सब नागराजन के पीछे और उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगे थे। जिस कारण जो राजप्पा, जो पहले बच्चों का प्रिय हीरो हुआ करता था, जो जिसके साथ सारे बच्चे घूमना चाहते थे, फिरना चाहते थे, आज वही राजप्पा को सभी बच्चों ने नाकार दिया है। और वही बच्चे आज राजप्पा को देखना तक और उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी सब नागराजन के इर्द गिर्द घूम रही हैं और सब नागराजन के एल्बम को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिस कारण राजप्पा जो है वो मन ही मन खींच रहा है, मन ही मन वो चिढ़ रहा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस कारण उसके अंदर इतनी चिढ़ मच गई है, उसकी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है कि वो अब किसी भी बच्चों से बात नहीं कर रहा है और उसने अब तक नागराजन का एल्बम तक भी नहीं देखा है। तो चलते हैं आगे, पाठ को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था कि राजप्पा जो है वो किससे क्या कर लेता है, उसमें वो बच्चों से झगड़ा कर लेता है और उसके बाद क्या होता है वो अभी हम शुरू करते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वो है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो राजप्पा जो है वो कहता है कि जितनी टिकटें मेरे पास है, ठीक है ना, एक इंडोनेशिया का ही टिकट दिखा दे, अगर वो है तुम्हारे पास तो मान जाऊंगा। कृष्णन उसे बार बार छेड़ रहा था, बार बार उसे टीस कर रहा था। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने फिर से कहा, मेरे पास जो टिकटें हैं वो भला राजप्पा के पास हो ही नहीं सकता है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दे। कृष्णन भी कम नहीं था, तो कृष्णन भी पीछे से कहता है राजप्पा को, हाँ हाँ, नागराजन के पास जो टिकटें हैं वही राजप्पा को दिखाने के लिए बोल दे। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चिखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा ने ललकारते हुए सभी को कहा कि मेरे पास जो टिकटें हैं वो नागराजन के पास हो ही नहीं सकता है, अगर है तो बोलो उसे दिखा देने के लिए। चलो लगाओ 10 रुपए की शर्त, अगर उसके पास वो टिकटें हैं तो उसको बोलो कि मुझे दिखाए। और मुझे पता है मेरा एल्बम जो है वो उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। कृष्णन उसे बार बार छेड़ रहा था और कृष्णन ने चीखा, जोर से वो बोलने लगा, हाँ हाँ, राजप्पा का जो एल्बम है, वो राजप्पा का जो टिकट एल्बम है वो कूड़ा है, वो बकवास है। ठीक है, और ऐसा जैसे ही कृष्णन ने ये शुरू किया, जितने भी आसपास के बच्चे थे सभी ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरी हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। तो राजप्पा को समझ में आ गया कि अपने एल्बम को बनाने के लिए राजप्पा ने जितनी मेहनत की है, जितना जद्दोजहद किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। राजप्पा को और एक बात समझ में आ गई कि आज एक नागराजन के पास एक एल्बम क्या आ गया। नागराजन जो है वो एक दिन में मशहूर हो गया। क्या नागराजन ने मेरी तरह मेहनत की है उस एल्बम को बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने एल्बम को पूरी ईमानदारी और बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसलिए मुझे पता है कि मेरे पास जो एल्बम में कलेक्शन है वो कलेक्शन राजप्पा के पास नहीं होगी। राजप्पा मन ही मन ये सोच रहा था कि ये सारी बातें इन बच्चों को बता करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझने को ही तैयार नहीं है। राजप्पा मन ही मन कुर रहा था, राजप्पा मन ही मन चिढ़ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ,
स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों को सामने जाने में शर्म आने लगा। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब उसे स्कूल जाना पसंद नहीं आने लगा था। उसे उसके दोस्त खलने लगे थे क्योंकि सब अब उसका मजाक बनाने लगे थे, सब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ठीक है, सभी बच्चे अब उसे टीज करने लगे थे, इसलिए उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। और जिस तरह से आमतौर पे वो शनिवार और रविवार के दिन टिकट की खोज में लग जाता था, अब वो टिकट की खोज करना उसने बंद कर दिया। रात के समय उठता, ट्रंक खोलता और न जाने उसमें एल्बम को निकालता और उसको शुरू से लेके अंत तक उसे वो देखता, उसे वो टटोलता रहता था। और उसे ये लगने लगा था कि शायद वाकई में मेरा जो एल्बम है वो पूरा हो गया है। अब उसको लोगों की बातें इतनी हर्ट करने लगी थी, इतनी उसे दिल में लगने लगी थी कि उसे अब ये लगने लगा था कि शायद सच में बच्चे सही कह रहे हैं कि मेरा एल्बम जो है, जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, अब वो पूरा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। उसी शाम वो नागराजन के पास गया, नागराजन के घर गया और उसने सोचा कि नहीं, अब नहीं कर सकता ऐसे। और वो नागराजन के घर गया और उसको बताना चाहता था कि देखो टिकट कैसे जमा किया जाता है, एक टिकट की कीमत क्या होती है। वो भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वो भला क्या समझे। राजप्पा मन ही मन तरह तरह की बातों को सोच करके नागराजन की घर की ओर जा रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा के मन में कई तरह की बातें गूंज रही थी। उसे ये लग रहा था कि वो क्या करेगा, वो राजप्पा से उसकी टिकट लेगा और वो क्या करेगा, जितनी अच्छी टिकट है उसे वो ले लेगा और फालतू टिकट उसे दे देगा। और वो तरह तरह की क्या करने लगा था, साजिशें करना शुरू कर रहा था। उसके दिमाग में उल्टी बातें क्या चल रही थी और वो ये समझ रहा था कि कितनी चालबाजी करनी पड़ती है एक टिकट को पाने के लिए। ये बात भला नागराजन कैसे समझेगा कि एक टिकट की खोज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वो अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने उसे नहीं टोका। राजप्पा जो है वो हमेशा नागराजन के घर आया जाया करता था, तो लोगों घर के परिवार को पता था कि वो आना जाना करता है, तो किसी ने भी उसे नहीं टोका। वो नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी आई। मैं बार बार बोल रही, नागराजन की बहन का नाम क्या है, कामाक्षी वहाँ आई और उसने कहा कि भैया तो शहर गया हुआ है। भैया कहाँ गया हुआ है, शहर गया हुआ है। और तुम्हें पता है, तुमने भैया का एल्बम देखा, बहुत सुंदर है ना, एल्बम कैसा है, बहुत ही सुंदर है ना। राजप्पा को बहुत बुरा लग रहा था हाँ कहने के लिए। हाँ, फिर भी किसी तरह मन में सोचते हुए उसने कहा हाँ बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर है। और उसने कहा कि हाँ, स्कूल भर में उसकी क्या हो रही है, उसके एल्बम की अब चर्चा हो रही है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वो कुर गया और राजप्पा अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। राजप्पा कहने लगा, किसने कहा कि एल्बम अगर बड़ा होता है तो वो बहुत ही सुंदर होता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका एल्बम के अंदर टिकटें बहुत ज़्यादा है तभी वो मायने रखता है। राजप्पा की चिड़चिड़ाहट जो थी वो उसके शब्दों में, उसके लफ्ज़ों में बयां हो रही थी। ये पता चल रहा था कि वो काफ़ी जो है वो चिढ़ गया है। अब वो नागराजन से और बच्चों से, उसके क्लासमेट से इतना ज़्यादा चिढ़ गया है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज
के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देखा जाए कि आखिर उसके अंदर क्या है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक और उसने जैसे उस ताले को चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर देखा कि कहीं कोई ऊपर तो नहीं आ रहा। उसने जल्दी से दराज खोली, ठीक है, दराज को खोला और उसी में अंदर क्या रखा हुआ था, उसी दराज के अंदर, उसी के अंदर एल्बम रखा हुआ था। उसने पहला पेज खोला और उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला क्या है, चोर है। जैसे ही उसने उस सेंटेंस को पढ़ा उसका दिल जो था वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, ठीक है। और उसको ने आओ देखा ना था, झट से उस एल्बम को लिया और उसने अपने कमर में क्या कर लिया, खोंच लिया और उसके ऊपर उसने शर्ट को क्या कर दिया, चढ़ा दिया और सीधा वो क्या हो गया, वो वहाँ से निकल गया। वो घर से निकला और सीधा अपने घर जा पहुँचा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी में क्या किया, अलमारी के पीछे, ठीक है, अलमारी के पीछे उसने क्या किया, उस एल्बम को रख दिया और उसका पूरा चेहरा जो था वो डर से, और जो वो काम कर रहा था उस काम के डर से पूरा चेहरा जो लाल हो गया था और उसका गला जो था वो सूख रहा था। क्यों? क्योंकि वो अब क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था और चोरी करने में उसे बहुत ही डर लग रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अप्पू रात के 8 बजे राजप्पा के घर आता है और राजप्पा को बताता है, अरे तुमने सुना, तुम्हें पता चला क्या हुआ है, तुम्हें पता है क्या हुआ है, नागराजन का एल्बम किसी ने गायब कर लिया है। हम लोग शहर गए हुए थे और जब आकर के देखा तो पता चला कि उसका एल्बम जो है वो क्या हो गया है, गायब हो गया, किसी ने उसके एल्बम को चुरा लिया है। राजप्पा एकदम चुप रहा, वो कुछ ना बोला। अंधेरी अंदर उसे उसको उसकी ही करनी जो थी वो खाए जा रही थी। वो ये सोच रहा था कि उसका एल्बम तो किसी ने नहीं चुराया है, मैंने ही चुराया है। और उसके बाद जब वो चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अप्पू जब चला जाता है तो राजप्पा क्या करता है, जल्दी से दरवाज़ा उसको बंद करता है और झट से वो अलमारी के पीछे जाता है, वो एल्बम देखता है और फिर से उसे क्या करता है, वहीं पर रख करके छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसका एल्बम देख ना ले, ठीक है। रात में खाना नहीं खाया। रात में कहते हैं ना, जब इंसान चोरी करता है तो उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो रात में राजप्पा का खाने में मन बिल्कुल नहीं था। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पेट जो है वो भरा हुआ है। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा बहुत ही क्या हो गया था, भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर वो सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर क्या हुआ था, घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अच्छा एक बात बताओ, कल रात को जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने तो ये मुझे नहीं बताया था कि तुम उसके घर गए थे, तुम्हें बताना चाहिए था, ठीक है। राजप्पा को जैसे लगा ना कि किसी ने उसकी सांसें रोक ली हो, उसको ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने कहा हाँ गया था, ठीक है, पर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, ठीक है। और उसने कहा कि नहीं, कामाक्षी बता रही थी कि तुम कल उसके घर गए थे और तुम ही ऐसे थे जो वहाँ पर गए थे, उसके बाद उनके घर में कोई नहीं आया, ठीक है। तो उसने कहा कि राजप्पा बिल्कुल चुप था, वो सिर्फ अप्पू की बातों को सुन रहा था, ठीक है। और उसने कहा कि नागराजन जो है वो कल रात से रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने कहा, अप्पू ने राजप्पा को बताया कि नागराजन रो रहा है और तुमको पता है उसके पिताजी जो है वो अब पुलिस में कंप्लेन करेंगे। राजप्पा फिर भी कुछ ना बोला और चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वो पलक झपकते ही आएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। अप्पू जो था वो बार बार आग में घी का काम कर रहा था। वो बार बार उसको ये बोल रहा था कि अब तो चोर पकड़ा जाएगा, देखते हैं चोर कौन है, किसने नागराजन का ये एल्बम चुराने की गुस्ताखी की है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ कि राजप्पा के पिताजी जो है वो दफ्तर चले गए थे। उसने बाहर से अपना दरवाज़ा बंद किया। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था और अब तक आधा घंटा गुजर चुका था। तभी उसको एक आवाज़ आई और जब वो खिड़की से झाँका तो उसको लगा
पुलिस आ गई। ठीक है, भीतर साकल लगी थी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने से तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपा कर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। जैसे ही उसको दरवाजे पर आवाज़ आई, उसको ये लगा कि पुलिस आ गई है। उसने एक समय भी नहीं गंवाया। उसने तकिए के नीचे से एल्बम को उठाया, अपनी कमीज़ के अंदर डाला और ठीक नीचे की तरफ भाग करके आ गया। जैसे वो नीचे भाग करके आया, अब भी दरवाज़ा खटखटा, कोई जो है वो खटखटाया जा रहा था। अम्मा राजप्पा को आवाज़ दे रही थी कि अब दरवाज़ा खोल तो दो। अगर और थोड़ी देर दरवाजे पर दस्तक होती तो शायद अम्मा उठ करके आती और दरवाज़ा खोल देती। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा और राजप्पा पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, राजप्पा ने क्या किया? दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी में गर्म पानी की देगची जो होता है ना, जिसमें चावल बनाया जाता है, वो बिठा रखी थी। उसने क्या किया? उसने आओ देखा ना ताओ, उसको समझ में नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे पुलिस आ गई है। उसने उस एल्बम को लिया और ले जा करके उस अंगीठी में डाल दी। एल्बम जलने लगा था। सिंगापुर से आया हुआ एल्बम जो था अब वो जलने लगा था। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। उस समय पुलिस नहीं थी वहाँ पर उसके दरवाजे को कौन खटखटा रहा था? नागराजन खटखटा रहा था। राजप्पा ने निक्कर उतारी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। और कहते हैं ना, जिसको जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो वो अगर खो जाए तो इंसान को बहुत दुख होता है। नागराजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एल्बम से बहुत प्यार करता था, जिस कारण वो रात भर नहीं सोया और रोता ही रहा। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा था तो गायब। नागराजन की आंखों से क्या होने लगी? आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें तो पोंछ ली, लेकिन राजप्पा ने उसे देख लिया। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वो फपक कर रोने लगा। राजप्पा ने उसे संभालते हुए कहा, अरे यार रो मत। ठीक है, और जैसे ही राजप्पा ने उसे कहा यार रो मत, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। ठीक है, लो ये मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, अब तुम रख लो। राजप्पा ने नागराजन को अपना मेहनत से जमा किया हुआ एल्बम नागराजन को सौंपते हुए कहा, लो मेरा एल्बम तुम अब रख लो। ठीक है, तो नागराजन से कहता है, बहला रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या तुम्हें तुम्हारा एल्बम कितना प्यारा है ये मैं जानता हूँ। ठीक है, नहीं यार, सच में तुम्हें ही दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है ये। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात दोहरा रहा था और उसका गला भी क्या हुआ था? भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए, तुम अब इस एल्बम को रख लो। तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तुम इसे रख लो। रोता क्यों है यार? ठीक है, तुम इस एल्बम को रख लो, तुमने बहुत इसे मेहनत से बनाया है। नागराजन ने बोला। नहीं, तुम रख लो, राजप्पा ने कहा, और चले जाओ यहाँ से। इस एल्बम को लेकर के तुम चले जाओ, बस तुम चले जाओ यहाँ, चले जाओ तुम यहाँ से। राजप्पा चीखा और उसे कहने लगा, चले जाओ इस एल्बम को लेकर के तुम यहाँ से। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो एल्बम लेकर के नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों एक साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। राजप्पा ने कहा, नागराजन रुको थोड़ा सा, ये एल्बम मुझे दे दो, मैं आज रात भर इसे देखूंगा और कल सुबह तुम्हें इसे दे दूँगा। राजप्पा ऊपर आया। ठीक है,
ऊपर आया, उसने अपने एल्बम को ध्यान से देखा, बड़े प्यार से देखा, क्योंकि उसके बाद उसे वो एल्बम मिलने वाला नहीं था, और उसने छाती से लगा कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो देखा बच्चों आपने कि एक छोटे से गलत काम के कारण आज राजाप्पा की मानसिक स्थिति कितनी बदल गई है। और आपने देखा एक छोटा सा बच्चा उसे अपने किए पर इतनी ग्लानि हुई कि उसने अपना मेहनत से जमा किया वह एल्बम उसने उसे दे दिया। तो यहाँ हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू रेस्ट ऑफ थिंग्स वी विल डू इन द व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।